2011 का सेंसस देके कंपेयर करें तो आपको लगेगा 16% लोग घटे हैं। हिंदू मत को मानने वाले लोग 16% घटे हैं और ये एक बहुत बड़ी घटना है। पाकिस्तान बांग्लादेश इसलिए भारत से विभाजित हुआ क्योंकि धर्म के आधार पे हुआ। तो आपके पेनिनसुला इंडिया पे कन्वर्जन हो रहा है, लव जिहाद के माध्यम से कन्वर्जन हो रहा है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको देखेंगे कि जो दूसरे मत को मानने वाले लोग हैं उनका टीएफआर ज़्यादा बड़ा है और हमारा कम है। सो उसको जो घट रहा है टीएफआर उसको स्टेबल करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यूथ को समझाएं कि वो बच्चे पैदा करें, बहुत ज़रूरी है। घुसखोरांना भारतात स्थान नाही, हीच भूमिका आम्ही घेऊन काम करतो आहोत. मला वाटतं या पद्धतीच्या असलेल्या डॉक्युमेंटरीजने जनसहभागिता आणि जनसंवाद वाढतो आणि त्यामुळे त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. पाकिस्तानहून अतिरेकी आणि बांगलादेशतून घुसखोर खूप व्यवस्थित वर्णन केलेलं आहे. या देशातले जे राष्ट्रभक्त आहेत, जे हिंदू आहे, त्यांनी आता जागायची आणि लोकांना जागृत करायची आवश्यकता है. 80,000 लोग महाराष्ट्र से गायब हैं। वो 3 साल से 30 साल की लड़कियां हैं और ये हर स्टेट में हो रहा है। डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद हो रहा है और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग 1940-45 में कहते थे कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, उनको भगा दिया गया। ये हालत बॉम्बे में भी होने वाली है, ये हालत हर जगह होने वाली है। आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 आज मुंबईतल्या NFDC सभागृहामध्ये पार पडलाय आणि येथे डेमोग्राफी इज डेस्टिनी या माहितीपटाचं आज प्रदर्शन या ठिकाणी होतं आणि या चित्रपटातून भारतातील भौगोलिक रचना आणि समाजशास्त्र आणि लोकसंख्याशास्त्र या विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि याचं सगळं या चित्रपटातील आवश्यक सर्वेक्षण हे दिग्दर्शक कामाख्या सिंग यांच्याद्वारे करण्यात आलं आहे. त्यांच्याशी बातचीत आपण करणार आहोत. आणि नमस्कार, मी सागर देवरे, माझ्यासोबत उपस्थित आहेत जयेश पाटिल. सर, क्या राय होगी आपकी इस शॉर्ट फिल्म के बारे में? ये डॉक्यूमेंट्री है और 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। देखिए, जिस समाज का भी डेमोग्राफी बदलता है, रिलीजियस डेमोग्राफी बदलता है, उस समाज का भविष्य बदल जाता है। वो समाज किस तरह से रहेगा, उसकी संस्कृति क्या होगी, उसका विश्वास क्या होगा, उसका मत क्या होगा, सब निर्भर करता है कि रिलीजियस डेमोग्राफी क्या है। और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो 1947 में जब भारत का विभाजन होता है और जो हिंदू वहाँ रह जाते हैं और जो बांग्लादेश में रह जाते हैं उन पर जितनी प्रताड़ना हो रही है, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटना अगर मुझे लगता है 150 साल में हुआ। 1881 में जनसंख्या सेंसस हुआ और उस सेंसस में जो पॉपुलेशन थी, और आज अगर आप फिर से 2011 का सेंसस देके कंपेयर करें तो आपको लगेगा 16% लोग घटे हैं। हिंदू मत को मानने वाले लोग 16% घटे हैं और ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर इसको माने तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश इसलिए भारत से विभाजित हुआ क्योंकि धर्म के आधार पे हुआ। वहाँ धर्म को मानने वाले लोग वो चाहते थे कि एक और देश बने। तो क्या हम तैयार हैं कि वापस अगर जनसंख्या असंतुलन हुआ तो और देश बटे? नहीं, तो इसके लिए सजग होना है। ये फिल्म इसलिए बनाई गई। सर, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपने यूथ के रिलेटेड एक स्टोरी वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यूथ अभी किड्स जो अपने बच्चों के लिए एक लाइबिलिटी समझ रहे हैं और काफ़ी सारा प्रयास किया है आपने। आपके इसके ऊपर क्या राय होगी आपकी? देखिए, एक नया ट्रेंड आया हुआ है, डबल इनकम नो किड, और उस ट्रेंड को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको नकारना बहुत ज़रूरी है समाज में, क्योंकि वो डेमोग्राफी को डेंट कर रहा है। लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, अलग अलग रीजन से। तो उसको बहुत ज़रूरी है कि हम एड्रेस करें, और अगर वो एड्रेस नहीं हुआ तो वो बहुत भयावह स्थिति ले सकता है। देखिए, डेमोग्राफी बदलने के 4 अलग अलग रीजन्स हैं। पहला रीज़न है कि कन्वर्जन हो रहा है, तो आपके पेनिनसुला इंडिया पे कन्वर्जन हो रहा है, लव जिहाद के माध्यम से कन्वर्जन हो रहा है। फिर इलीगल इमिग्रेशन जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। तीसरा जो है वो है लोग बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, मतलब टीएफआर आपका जो है वो घट रहा है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको देखेंगे कि जो दूसरे मत को मानने वाले लोग हैं उनका टीएफआर ज़्यादा बड़ा है और हमारा कम है। सो उसको जो घट रहा है टीएफआर उसको स्टेबल करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यूथ को समझाएं कि वो बच्चे पैदा करें, बहुत ज़रूरी है। भारत पाकिस्तान, क्योंकि वो 100 साल
70 साल 75 साल पहले हमारे साथ था। तो अगर इस भूखंड को देखे और अगर जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है अलग अलग मत विचार के लोगों का, तो कहीं ना कहीं 50% से कम हो जाएंगे हम हिंदू मत मानने वाले। और जैसे ही हम 50 से कम होंगे तो हो सकता है ऐसा कि हमें और एक देश प्रदेश बांटना। पिछले 50 साल में 2 देश बनी है, वो धर्म के नाम पे ही बनी है। तो जब भी देश बनता है उसमें धर्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो हिंदू है, क्या वो इस बात को मानने को तैयार है कि हम और एक देश बनाने को जा रहे हैं या नहीं? तो ये सब सारी चीजें, ये सब विचारें हैं, इसको सोचना चाहिए समाज को और आगे बढ़ना चाहिए। सब मुंबई के साथ ही अपने पूरे देश भर में सर्वेक्षण किया इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसमें कितनी सत्यता है और लोगों को इसको कितना सीरियस लेना चाहिए, और आप क्या अपील करना चाहते हो ये माध्यम से? आप कभी मालवानी के वो चेड़ा कॉम्प्लेक्स वाला केस पढ़िए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप मांगखोड़ को थोड़ा स्टडी करिए कि कितना डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। टिस ने एक स्टडी किया है मुंबई के डेमोग्राफी के ऊपर, और जिस प्रकार से पॉपुलेशन बदल रहा है, डेमोग्राफी बदल रहा है मुंबई का, वो चौंकाने वाला है। वो आपको डराता है कि आप जहाँ पर भी एक मत के मानने वाले लोग बढ़े हैं, वहाँ से हिंदू मत के लोगों को पलायन करना पड़ा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मालवानी में चेड़ा कॉम्प्लेक्स में पलायन करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एज अ फिल्म मेकर मुझे एड्रेस करना में बहुत खुशी होती है, ताकि मैं अपना बिट कंट्रीब्यूट कर सकूं समाज के लिए। थैंक यू। कामाख्या सिंग यांनी आपले प्रयत्न या माध्यमातून आपल्या मार्फत सांगितलं आहे, प्रेक्षकांनी अधिकाधिक संख्येने ही माहितीपट पाहण्यासाठी उपस्थित राहावं असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. केंद्र सरकार, NFDC आणि महाराष्ट्र सरकारचं फिल्म बोर्ड या सगळ्यांनी मिळून याचं नियोजन केलेलं आहे. 47 देशातून विविध सिनेमे डॉक्युमेंटरीज या ठिकाणी आलेले आहेत आणि महाराष्ट्रात आणि देशातील सुद्धा काहींचं प्रदर्शन या ठिकाणी होत आहे. ज्या एका डॉक्युमेंटरीसाठी मी इथे आलो ते स्वाभाविकता लोकसंख्येत परिवर्तन या विषयावर अभ्यास पूर्ण केलेला आहे. डेमोग्राफिक बदलाव ज्या वेळेला होतो त्यावेळेला तो देश अस्थिर होण्याची चिन्ह कशी असू शकतात यावर त्यांनी त्यांचं मत मांडलेलं आहे. या पद्धतीने लोकसंख्या आणि त्यातील विशिष्ट धर्माची बदललेली लोकसंख्या याची कारणं काय आहेत, त्याचा हेतू काय असतो, त्यातनं काय निष्पन्न होऊ शकतं, ध्येय धोरणं कशी असली पाहिजेत, याच्यावर उपाय काय आहे, याचं सर्व संशोधन त्यांनी केलं आहे. आणि घुसखोरांवर कारवाई याबद्दलचा प्रचारसुद्धा आणि मत मांडण्याचाही त्या ठिकाणी उद्देश आहे. माननीय मोदीजींच्या सरकारच्या नेतृत्वात घुसखोरांना भारतात स्थान नाही, हीच भूमिका आम्ही घेऊन काम करतो आहोत. कालच कोल्हापूरला आपले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाजी यांनी याबद्दल घोषणासुद्धा केली. मला वाटतं या पद्धतीच्या असलेल्या डॉक्युमेंटरीजने जनसहभागिता आणि जनसंवाद वाढतो आणि त्यामुळे त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 आज मुंबईतल्या NFDC सभागृहामध्ये पार पडलाय. आणि इथे डेमोग्राफी इज डेस्टिनी या चित्रपटाचं प्रदर्शन या ठिकाणी आज दाखवलं गेलं आणि त्याच्या प्रमुख उपस्थिती म्हणून आदरणीय किरीट सोमाय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर, काय सांगाल या माहितीपटाविषयी? कामाख्या सिंग जे दिग्दर्शक आहेत ते सातत्याने जे आपल्याला हिंदुस्थानच्या लोकांना आपल्या समोर आरसा की ज्या पद्धतीने 1947 मध्ये हिंदुस्थानची स्थिती होती ती आज पुन्हा एकदा 2047 मध्ये पैदा होणार. डेमोग्राफी बदलण्याचं षडयंत्र मिडल ईस्टून पैसा येतो आणि इथले जे मुस्लिम अतिरेकी, पाकिस्तानहून अतिरेकी आणि बांगलादेशतून घुसखोर खूप व्यवस्थित वर्णन केलेले आहे. या देशातले जे राष्ट्रभक्त आहेत, जे हिंदू आहे, त्यांनी आता जागायची आणि लोकांना जागृत करायची आवश्यकता आहे. आज हे मी डॉक्युमेंटरी बघितल्यानंतर मलाही एक मनात आता काळजी वाटते, कारण की ज्या पद्धतीने तुम्ही बघितलं मालवणी मोठं होतंय, जे मानखुर्द 1-2 वॉर्ड होत्या, 2 विधानसभा झाले, नागपाडा, नौपाडा, उमरखाडी, भेंडी बाजार, ज्या पद्धतीने या वस्त्या वाढतायत. आता मुंब्राचा शेजारी तळोदाला दुसरं मुंब्रा बनवतायत. मालेगावचा पुढे असाच प्रकाराने अमरावतीने अकोलामध्ये
मुंबईमध्ये नया नगर मुस्लिम नगर आणि ही स्थिती राहिली तर 2047 मध्ये आझादीचे स्वातंत्र्याच्या 100 वर्ष नंतर मराठी मुंबई ही मुस्लिम मुंबई झाली असेल. सर, डायरेक्टर कामाख्या यांनी आजच्या या माहितीपटामध्ये लोकसंख्याशास्त्र, जिथे मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या आणि हिंदूंची घटती लोकसंख्या यावर भाष्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि आपण सरकार पक्षातील आपण घटक आहात, या विषयावर एकूणच चिंतन व्यक्त करायचं असलं किंवा एखादी गती करायची असेल तर त्यावर आपली काय प्रतिक्रिया असेल? गेल्या काही महिन्यात आता इथल्या हिंदूंमध्ये जागृती आली आहे. लोक तक्रार करायला लागली आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकार कारवाई करायला लागले आहेत. आता एका बाजूला घुसखोर थांबवणार, मुस्लिमांचा आक्रमण आणि मुस्लिम लोकांची दादागिरी आणि त्यांना समर्थन करणाऱ्या पॉलिटिकल लीडर्सना पण मी वॉर्निंग देतो, आता हे चालणार नाही. आम्हाला डेमोग्राफी हे बदलू द्यायची नाही आहे. डेमोग्राफी इज डेस्टिनी हा चित्रपट पाहण्यासाठी काय मान्यवर देखील आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे. सर, क्या राय होगी आपकी इस शॉर्ट फिल्म के बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छी फिल्म है. अभी मुझे तो कई डेटा, मतलब ये इतना कम समय लगा कि 40 मिनट में जो कर पाए कामाख्या सिंह जी उन्होंने किया, बट ये डेटा में और जाना पड़ेगा. जैसे अभी आपको पता होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में 80,000 लोग महाराष्ट्र से गायब हैं. वो 3 साल से 30 साल की लड़कियां हैं और ये हर स्टेट में हो रहा है. डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद हो रहा है और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं. जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग 1940-45 में कहते थे कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, उनको भगा दिया गया. ये हालत बॉम्बे में भी होने वाली है, ये हालत हर जगह होने वाली है. बॉम्बे में भी ऐसे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ हम जा नहीं सकते आज की डेट में. तो ये बहुत ज़रूरी है. कामाख्या जी को बिल्कुल सैल्यूट है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं. और बताइए, और डेटा करिए, बताएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और उस अवेयरनेस के साथ हम एक्शन ले, ताकि अगले 10-20 साल में जो लग रहा है कि हमारा डेमोग्राफी बदलेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. जी सर, नागरिक कर्तव्यों के बारे में इस फिल्म में कुछ प्रेजेंट करने का कामाख्या जी ने प्रयास किया है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, नागरिक कर्तव्य तो हमारे, मैं संघ से भी जुड़ा हूँ, हमारे पंच परिवर्तन में नागरिक कर्तव्य हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है. हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर समय अवेयर रहे, देखते रहे हमारे बच्चों को, मतलब कुटुंब से शुरू होगा, हमारी बेटियों से लेके हमारे समाज से लेके उनको अवेयर कराएं कि भाई लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है. और हमारा सिविक सेंस सही हो, हमारा देश आगे जाए, हमारा देश विश्वगुरु बने. उसके लिए आपके आसपास की जितनी चीज़ें हो रही है, रोहिंग्या आ रहा है, हमको पता रहना चाहिए कि हमारे आसपास कौन है और वो कैसे हमारे देश को पीछे लाने के लिए, या हमारी बहनों और हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को, हमारे माताओं को कैसे वो फंसा सकता है और उस फंसाने के बाद वो डेमोग्राफी बदल सकता है. अवेयर रहना ज़रूरी है. जैसे ही अवेयर है, शत्रुबोध जिसे कहते हैं, शत्रुबोध होना ज़रूरी है और शत्रु का नाश करना ज़रूरी है, जो हमको प्रभु श्री कृष्ण ने सिखाया है. सर, इस फिल्म को देखने के बाद एज ए सिविलियन आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट से देखिए कई रूल लाने पड़ेंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल लाने पड़ेंगे. अब लव जिहाद में बहुत बड़ा मतलब अगर कन्वर्जन में पकड़े जाते हैं, जैसे हम योगी जी ने किया है अपने स्टेट में, हर स्टेट में बहुत, मतलब उम्र कैद तो एक नॉर्मल हो गया, एक स्ट्रिक्ट लीगल लॉ लाना पड़ेगा. लव जिहाद में कोई भी पकड़ा गया तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट लॉ और लीगल प्रोसीजर लानी पड़ेगी. और जो अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं कई हमारे लीगल लोग फाइट कर रहे हैं, तो वो पूरा स्ट्रिक्ट लॉ लाना ही पड़ेगा और एज अर्ली एज पॉसिबल लाना पड़ेगा. इसमें कोई सेकुलरिज्म और कोई ये नहीं है, क्योंकि हमको देश को बचाना है, नहीं तो भारत की संस्कृति बिल्कुल खत्म होने जा रही है. सबसे पहले तो डेमोग्राफी इज़ अ रियलिटी, जो चेंज हो रहा है वो रियलिटी है. और जो इंडिया के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इसके अंदर. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ वो थ्रेट्स नहीं हैं. और जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, जो हमारे असम का इलाका है, वहाँ पे बहुत ही रैपिडली, अगर मैं आपको जैसे एक डेटा दूंगा जो कि डॉक्यूमेंट्री में मेंशन किया था, 42% के हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हो रही है. इट्स रियली अ बिग कंसर्न और गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन भी लिया है. सो आई होप कि ये चीज़ बदले, क्योंकि इंडिया की जो ऑथेंटिसिटी है वो डेमोग्राफी चेंज में नहीं है, वो डेमोग्राफी कंटिन्यूस में ही है.